बेरोजगारी बढ़ी है, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने भारतीय मजदूर संघ के सुझाव को आमंत्रित किया और हमारे अधिकारी जो सुझाव दिए, ये शायद ये पहला अवसर होगा कि वो सारे श्रम संगठनों के उपस्थिति में जो सरकार के कई राजनीतिक दलों के सदस्य उसमें होते हैं, भारतीय मजदूर संघ के सुझाव को स्वीकार ही नहीं किया, प्रशंसा किया और अलग से भारतीय मजदूर संघ से उन्होंने 2 दिन का समय देकर के सुझाव मांगा कि भारतीय मजदूर संघ मुझे यह सुझाव दे कि हम इस परिस्थिति से कैसे निपट सकते हैं। तो भारतीय मजदूर संघ के इस सकारात्मक पहल का के कारण हमको हर जगह स्वीकार्यता मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी समस्या भी बढ़ी है। आज हमारे कई प्रदेशों में जो सरकारें हैं उसमें हमारे मित्र लोग बैठे हैं, केंद्र में हमारे मित्र लोग बैठे हैं, हमारी अपेक्षाएं बढ़ी है। हमारे कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये हमारी सरकार है, आज अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कब होगा। राज्यों में भी यह विषय उठा है। मैं मित्रों आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं, इस चुनौती में भी मुझे खरा उतरना चाहिए और सरकारें कभी किसी मजदूर की नहीं होती है, ये मुझे स्वीकार करना चाहिए। सरकार की अपनी प्रतिबद्धता है। अगर हमारी यह अपेक्षा है कि सरकार में बैठे लोग हमारे विचारधारा के लोग हैं, इसलिए केवल और केवल मजदूरों की समस्याओं का ही समाधान करें, यह हमारा सोचना अन्यायपूर्ण होगा। सरकारें हर पक्ष को सुनना उनकी मजबूरी है। आपको जैसे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा श्रम संगठन है, हमारे दबाव में सरकार को चलना चाहिए, उद्योगपतियों का भी संगठन है मित्रों, और आपको शायद जानकारी ये पता नहीं लगता होगा, उनका भी सरकार पर उतना ही दबाव होता है जितना हमारा दबाव होता है। आज आप लेबर कोड के विषय में मुझे विश्वास है कि यह विषय रखेंगे मलेशम जी, तो आपको लगेगा कि सरकार हमारे विषयों को स्वीकार करना चाहती तो है, लेकिन एक पक्ष उद्योगपतियों का भी है, उनके भी पक्ष को सरकार को सुनना मजबूरी है। और हम भी वैचारिक रूप से अगर हम उद्योग हित चाहते हैं तो यह कतई संभव नहीं है कि हमारी ही समस्याओं का समाधान हो तो ही उद्योग चल पाएगा, उद्योगपति बच पाएंगे। इसलिए मुझे इस समन्वय को भी समझना होगा कि आज उद्योग होगा तभी हमारा अस्तित्व होगा। इसलिए सरकार को उद्योगपतियों का भी, उनके संगठन का भी सुनना, हमारी भी सुनना। सरकार कई ऐसे विषय लाते हैं जो हमारे पक्ष में हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी निर्णय हैं जो सरकार को उद्योगपतियों के भी पक्ष में लेने होते हैं। हम इस विषय को बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। अभी वेज कोड आया, अभी मीडिया के मित्र बोलते हैं, अभी मीडिया में भी खूब चल रहा है, आप देखा होगा पिछले हफ्तों में, कि भारतीय मजदूर संघ दबाव सरकार पर बनाया कि लेबर कोड, चारों लेबर कोड को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। मीडिया के मित्रों को मसाला मिलता है, उछालते हैं। मीडिया के मित्रों ने मुझसे पूछा कि भाई बीएमएस को क्या पड़ी है कि सरकार पर दबाव बना रहा है कि ये 4 कोड जल्दी लागू हो। यद्यपि हमने कोई ऐसा अलग से दबाव बनाया नहीं, लेकिन मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं, मीडिया से मैंने प्रश्न किया कि क्या ये वेज कोड, जिस वेज कोड में यह प्रावधान पहली बार किसी सरकार ने किया है,
कि यूनिवर्सल वेज कोड लागू हो, एक अंतिम पादान पर भी खड़े मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलेगा। आप सभी जो जानकार लोग होंगे उनको ध्यान में होगा कि मिनिमम वेज शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट को ही मिलता था। हर प्रदेश में अलग अलग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का लिस्ट था, कहीं 70, कहीं 72, कहीं 50 ऐसे उद्योग का नाम था। उन्हीं उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन के वो अधिकारी होते थे। हर प्रदेश का मिनिमम वेज का रेट अलग अलग होता था, किसी प्रदेश में अधिक है, किसी प्रदेश में कम है। अगर यह वेज कोड लागू होता है तो किसी भी उद्योग, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी ऑफिस में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार मिलेगा। न्यूनतम वेतन का दर पूरे संपूर्ण देश में समान होगा। क्या भारतीय मजदूर संघ को इसे नहीं स्वीकार करना चाहिए? क्या इसके लिए भारतीय मजदूर संघ को प्रयास नहीं करना चाहिए? हमारी आपत्ति है, हम उन आपत्तियों का विरोध करते हैं, लेकिन अभी अपना आईआर कोड आया है, हमने इस पर आपत्ति दिया है। लेकिन मित्रों, हम श्रम संगठन चलाते हैं, इसलिए सरकार के किसी भी निर्णय का विरोध करना मेरा अगर अधिकार हम समझते हैं तो यह बेईमानी होगा। पिछले 70 वर्षों में किसी सरकार ने यह हिम्मत नहीं जुटाया कि ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन के लिए कोई पहल करे। ये पहली बार इस सरकार ने ट्रेड यूनियन के रिकॉग्निशन के लिए एक प्रावधान लाया है। यह भी वास्तविकता है कि जो प्रावधान में जो उन्होंने विषय लाए हैं वो हमारे पक्ष के नहीं है। हम इसका मुखर विरोध करते हैं, हम इसका समाधान चाहते हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन रिकॉग्निशन का किसी सरकार ने कोई पहल नहीं की है। व्यवस्था जो इन्होंने किया है वो हमारे अनुरूप नहीं है। लेकिन इतना तो एक कदम सरकार ने आगे तो बढ़ा है कि ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन के लिए इनकी सोच बनी है। आज हम 1989 से इस देश के सबसे बड़े श्रम संगठन हैं। करोड़ों रुपया खर्च करके सरकार हमारा मेंबरशिप वेरिफिकेशन कराती है। हमको कोई रिकॉग्निशन नहीं है। जो विभाग हमको वेरिफिकेशन कराती है उस विभाग में भी मेरा रिकॉग्निशन नहीं है। इसका क्या मतलब? केवल हम अपना पीठ थपथपाते हैं कि हम देश के सबसे बड़े श्रम संगठन हैं। इस आप अनुभव करते होंगे, आप कई उद्योगों में आपकी संगठन होगी जहां आपका कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो हम सरकार के ऐसे प्रावधानों का हम समर्थन करते हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम विरोध भी करते हैं या संवाद भी करते हैं और संघर्ष भी करेंगे। इसलिए ये चुनौती हमारे सामने है मित्रों। लोगों को ऐसा लगता है, हमारे विरोधी राजनीतिक दल के लोग हो सकते हैं, हमारे मित्र श्रम संगठन के लोग मीडिया के बीच ये उछालते हैं कि भारतीय मजदूर संघ श्रम आंदोलन को कमजोर करने में लगा है। ये सरकार से मिल करके ऐसी नीतियां तय कराते हैं जो श्रमिक विरोधी है। इस 4 कोड पर कई संस्थाओं ने यह विरोध प्रकट किया है। पर आप अभी देखते होंगे कि किसान बिल आया। किसान बिल में क्या अच्छा है क्या बुरा है कोई समझाने और समझने को तैयार नहीं। सरकार ने किसान बिल लाया, इसलिए किसान बिल को वापस करना, एक और एक ही मांग की इस किसान बिल को वापस करना चाहिए। और पिछले 7-8 महीने से इसका आंदोलन चल रहा है। हमारे श्रम संघ के भी मित्र का एक ही मांग है कि ये 4 कोड वापस करना चाहिए। क्यों वापस करना चाहिए? क्या इसमें गड़बड़ी है? आप जो जानकार लोग होंगे, मिनिमम वेज 1947 स्वतंत्रता के समय का ट्रेड यूनियन एक्ट, स्वतंत्रता के पहले का ये एक्ट,
आज परिस्थितियां बदली हैं। हम कभी सोचा नहीं था कि आज हम ऐसे कॉन्फ्रेंस जो है सो आभासी माध्यम वर्चुअल करेंगे, लेकिन आज हमारे सामने ये परिस्थिति आई कि हमको मजबूरन इस व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ा। अगर हम यह सोचे कि नहीं नहीं, हम ये इस व्यवस्था को नहीं स्वीकार करेंगे, इस परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी कि हम प्रत्यक्ष ही अधिवेशन करेंगे, तो हम शायद 2-4 साल नहीं कर सकते थे। इसलिए आप केवल यह आपकी कोई सुझाव नहीं, उसमें कौन से प्रावधान श्रमिकों के हित में